अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ केसेस हम लोगों ने रिसीव किया उन लड़कियों और बाज़ कुछ लड़कों की तरफ से भी जो इस वजह से डिप्रेशन या टेंशन या फ़िक्र, एंजाइटी, स्ट्रेस में है या किसी तरीके से ज़हनी तौर पर कुफ्त और दबाव को महसूस कर रहे हैं। वजह यह है कि एंगेजमेंट उनका टूट गया। एंगेजमेंट टूट गया। पहली बात तो मैं एज एक आम मुसलमान, आपका भाई, इस दर्द को महसूस करता हूँ कि आपके साथ जो नहीं होना चाहिए था हो गया। लेकिन आइंदा क्या करना है? कि आप उसी दुख और शिकायत को लेकर बैठेंगे? अगर थोड़ी देर के लिए आप गौर करो, जो लोग इस फिक्र में हैं, इस शिकायत में हैं कि उसने एंगेजमेंट करके तोड़ दिया। पहली बात तो आप जहन में रख लो कि एंगेजमेंट कोई निकाह नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एंगेजमेंट एक मोस्ट प्रोबेबल वादा है, एक प्रॉमिस है, एक आपस का एग्रीमेंट है, बस दैट्स इट। इससे कोई रिश्ते साबित नहीं होते। और एक बात मैं बता दूँ, बड़ी मुख्तसर, बहुत ही अफसोस होता है कि क्यों हमारे बच्चे इमोशनली इतने नाजुक हैं। क्या कल के दिन क्या होगा? कल ज़िंदगी की हकीकी ज़िंदगी में जब उतारो चढ़ाव आएगा तो क्या होगा? जो बात की तरफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, वो ये है कि अगर वो लड़का या वो लड़की जिसने एंगेजमेंट के बाद किसी न किसी रीज़न से ये बोल दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे आपका घर का लड़का नहीं चाहिए, सो किसी न किसी सबब से, रीज़न से या सोर्स से आपको बता दिया, आपको पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? अगर वही लड़का या वही लड़की निकाह में जी हाँ मैंने कबूल किया बोलने के बाद, एक घंटे के बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ये बोलता कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँ, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं तुम में कुछ शक पाता हूँ, मुझे आपके ऊपर डाउट है, मुझे ज़बरदस्ती निकाह किया गया है, क्या होता तुम्हारी हालत? कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह ने बता दिया है। सुभान अल्लाह, काफ़ी है हमारे लिए कि बहुत सारे फ़ैसलों को, बहुत सारे डिसीशंस को, बहुत सारे जो दुनिया में होने मामलात को तुम क्या समझते हो? अपने लिए डिसलाइक समझते हो, मकरूह समझते हो, यार नहीं होना चाहिए था, जबकि उसमें तुम्हारे लिए खैर होता है, उसके पीछे तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी से बचाव होता है। ये मेरी बड़ी मुख्तसर वीडियो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत टाइम से काउंसलिंग के लिए आते हैं लड़के, शादी से पहले या तो बीवी के साथ खुश नहीं हैं क्योंकि जो है पहले वाली लड़की ने उससे एंगेजमेंट तोड़ा था, या औरत शादी के बाद बीवी खुश नहीं है क्योंकि पहले वाले लड़के ने एक रिश्ता दो रिश्ता तोड़ा था, या कोई लड़की या लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी लड़की देखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि चंद लोगों ने रिश्ता तोड़ा था। सुभान अल्लाह, ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का उसूल है। और ये दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आज़ादी, जो हुर्रियत जो दिया है ना, जो एक फ्रीडम दिया है, शादी से पहले तुम जान सकते हो, पड़ताल कर सकते हो, ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वादा कर सकते हो, बाद में अगर सही नहीं लगा अच्छे अंदाज से वादे को तोड़ सकते हो। तो उस लड़के ने आपके साथ अगर बोल दिया तो आपके साथ भलाई किया उसने, उस लड़की ने भी आपके साथ भलाई किया, आपको धोखा नहीं दिया। ओके। और एक बात मैं घर वालों को, फैमिली वालों को बताता हूँ, भले से आप फलां लड़की से अपने घर के लड़के का रिश्ता तोड़ रहे हो या वाइस वर्सा, तो उसके अंदर कोई खामी पाओगे, या अपने बच्चे के अंदर कभी कभी खामी पाते हैं जिसकी वजह से बोलते हैं नहीं, अपने बच्चे का रिश्ता या अपने बच्चे का रिश्ता, लड़के का रिश्ता उस लड़की से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लड़का फिट नहीं है। तो ये जो अनफिट होने का या जो रिश्ता एंगेजमेंट को तोड़ने का जो रीज़न होता है ना, इसको स्प्रेड मत करो। इसको खास करके अगर कोई नेगेटिव रीज़न है, कोई अगर मनफी अगर रीज़न है, तो इसको एकदम छुपाओ, एकदम राजदारी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करो, क्योंकि उस बच्ची को शादी होकर दूसरी तरफ जाना है, इस लड़के को भी कल के दिन दूसरी तरफ शादी होकर जाना है। उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनके शॉर्टकम्स को छुपा दो, उल्टा बोलो कि हमने अपने हिसाब से, हमारी तरफ से कमी हुई कि जिसकी वजह से हमने तोड़ा, उसकी वजह से किसी का इज्जत कम नहीं होगा। तो ये फैमिली वालों की जिम्मेदारियाँ हैं कि इसको बहुत ही जेंटल, एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखते हुए, खास करके लड़की औरत ज़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना नाजुक इनको बनाया, जो उनकी ब्यूटी है, इनको बहुत जेंटली केयर करो, जेंटली इनको जो है ना उनको हैंडल करो। रिफ़्क़म बिल क़वारीर, जवान लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, उनकी इमोशंस के साथ रफ़ एंड टफ एंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड मत जाओ, बहुत ही जेंटली आप उनके साथ डील करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। बस एंगेजमेंट अगर टूट गई है तो ये जायज़ है और कभी कभी रिकमेंडेबल है, और लड़का और लड़की दोनों हालतों में इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि बड़ी परेशानी से अल्लाह ने हमको रोक दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।